आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम मोदी ने मन की बात में किया हरियाणा का जिक्र, कुरुक्षेत्र यात्रा के अनुभवों को किया साझा, कहा महाभारत अनुभव केंद्र में साक्षात महसूस कर सकते हैं युद्ध का अनुभव। हरियाणा दौरे पर रहे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सीएम नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत, कहा पावन धरा पर उपराष्ट्रपति का हार्दिक अभिनंदन। रेडियो विज्ञान के जनक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की जयंती, सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पोस्ट पर कर दी श्रद्धांजलि, कहा उनके योगदान ने पूरी दुनिया को नई दिशा प्रदान की। पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हुई 2 बैठकें, विधि प्रकोष्ठ सेमिनार में सीएम सैनी समेत दिग्गज हुए शामिल, आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर हुआ मंथन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एनआईटी कुरुक्षेत्र में 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों को नई उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा की पावन धरा पर उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी का हार्दिक अभिनंदन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेडियो विज्ञान के जनक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नमन किया। उन्होंने लिखा कि विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान ने न केवल भारत को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरी दुनिया को नई दिशा प्रदान की है। रेडियो तरंगों की खोज, वनस्पतियों में संवेदनाओं का सिद्ध वैज्ञानिक प्रमाण और वैज्ञानिक की सोच को समाज में स्थापित करने का उनका अमूल्य प्रयास आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रतिभा, दूरदृष्टि और शोध के प्रति समर्पण हमें निरंतर ज्ञान पथ पर अग्रसर रहने की सीख देते हैं। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपनी कुरुक्षेत्र यात्रा के अनुभव को साझा किया। पीएम ने कहा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध का अनुभव अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा 3D लाइट, साउंड शो और डिजिटल तकनीक से दिखाया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर महीने इस कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से सीधे संवाद करते हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। मंत्री अनिल विज ने कहा कि विशेष रूप से खेल खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को सकारात्मक शक्ति में लगाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। साथियों, हर महीने की तरह प्रधानमंत्री जी देश की जनता के साथ रूबरू होते हैं और अनेकों ज्वलंत मुद्दे, भारत की उपलब्धियां और अन्य विषयों पर बात करते हैं। आज उन्होंने खेल और खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा समय लगाया है और बताया है। यानी वो चाहते हैं कि देश का युवा सकारात्मक शक्ति लगाए और देश को मजबूत करे। प्रधानमंत्री जी ने, हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया। गीता नगरी में अभी जब वो आए थे, उसके अनुभव भी उन्होंने सारे देश के साथ साझा किए। ये कार्यक्रम इसीलिए चल रहा है क्योंकि लोगों को सारे भारत का दर्शन कराया जाए। साथियों, कर्नाटका के भी हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के नए बाबरी मस्जिद बनाने वाले बयान पर तीखा हमला बोला है। चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान विज ने कहा कि बाबर भी मर चुका है और बाबरी मस्जिद भी अब इतिहास है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्लाम में पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं, पुनर्जन्म को केवल हिंदू धर्म मानता है। ऐसे में अगर कोई नए सिरे से बाबरी मस्जिद की बात करता है तो वो इस्लाम के मूल नियमों को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। विज ने विधायक कबीर पर तंज कसते हुए कहा कि ये बयान वही लोग देते हैं जिन्हें अपने ही धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। ये बाबर भी मर चुका है और बाबरी मस्जिद भी मर चुकी है। इस्लाम में पुनर्जन्म का इस्लाम नहीं मानता। पुनर्जन्म केवल हिंदू धर्म मानता है, इस्लाम में पुनर्जन्म नहीं। अगर ये ऐसा करेंगे ये तो इस्लाम के नियम को ही बदल देंगे, इस्लाम को बदल देंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जिनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं। देखिए, बाबर भी मर चुका है और बाबरी मस्जिद भी मर चुकी है। महेंद्रगढ़ के गांव सिगड़ी के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक प्रमोद कुमार 34 वर्ष गांव अगिहार के रहने वाले थे। हादसा रविवार सुबह झूक रोड पर हुआ। घायल अवस्था में उन्हें महेंद्रगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के छोटे भाई नवीन की शिकायत पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों के अनुसार प्रमोद रोज रेलवे स्टेशन पर सवारी लेने जाते थे और अपने ऑटो से रोजी रोटी कमाते थे। रविवार सुबह लगभग 1:30 बजे ऑटो में सवारी लिए बिना निकले थे। लौटते समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रमोद अविवाहित थे और अकेले ही जीवन यापन करते थे। इस प्रकार मेरा भाई प्रमोद कुमार महेंद्रगढ़ से रेलवे स्टेशन से सवारी लेने आता था डेली। आज रात में 1-1:30 बजे वहां से निकला था सवारी लेने के लिए स्टेशन से, और गांव की तरफ जा रहा था। सवारी उसके अंदर थी नहीं और कोई अज्ञात वाहन उसको टक्कर मार के सीगड़ी से और बिहार रोड पे जा रहा था। तो सीगड़ी से लगभग 1-1.5 किला आगे चल के और वहां पे
मतलब एक्सीडेंट करके कोई चला गया, वो मौके पे हमारे भाई की प्रमोद कुमार की मौत हो गई। अच्छा, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पोस्टमार्टम हो गया है? पुलिस का अभी कोई पोस्टमार्टम नहीं है जी, अभी कागज कार्रवाई कर रही है पुलिस। अच्छा, क्या करता था ये मृतक का? ये अपना ऑटो ही चलाता था, अपना खुद का ऑटो था। शादीशुदा था या बच्चे थे? नहीं, शादीशुदा नहीं था जी। ऑटो में कोई और भी सवारी? ना जी, सवारी नहीं। प्रदेश के स्टेडियम में खेलते समय 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई, जिसके बाद सरकार ने प्रभावी तौर पर कदम उठाए हैं। इस मामले में पूर्व मंत्री रामस्वरूप रामा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर पिछले और मौजूदा सरकार चाहती तो स्टेडियम की हालत ऐसी नहीं होती और यहां खिलाड़ी खेल रहे होते। साथ ही उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम में राज्य स्तर के खेल हो चुके हैं। उन्होंने सरकार के इस स्टेडियम की हालात को सुधारने की अपील की है। वहीं गांव के सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि स्टेडियम के लिए सरकार की ओर से कोई वित्तीय मदद नहीं मिलती है। पंचायत प्रयास कर रही है कि स्टेडियम की हालत सुधरे और यहां फिर से खिलाड़ी खेल सके। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਨਕਲ ਸਾਡੇ ਬਸ ਨਾਮ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ। ਹਾਂ, ਟਰੈਕ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। 1995 ਚ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। श्री रामस्वरूप रामा जी साडे पिंड दे खेल मंत्री सी, उन्होंने तैयार करवाया सी। उस बाद सरकार ने इहदे वल कोई निगाह नहीं मारी जी। ये स्टेडियम नाम का ही स्टेडियम रह गया, एक जिन्हें आप कहते हैं सफेद हाथी बन के रह गया जी। इत्थे कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है। खिडारियों वास्ते इत्थे कुछ है ही नहीं जी, ये तो सिर्फ खड्डे ने सारे। मैं तो इसनूं बदले की भावना समझूंगा। बदले की भावना का मतलब ये है कि जदों मैं खेल मंत्री सी बाई जी, उदों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ सरकार टुटन के कारण मैं वो पूरी कर नहीं सकिया। स्टेज भी बनाई सी बच्चों ने बोलने वास्ते, खेलने वास्ते, टेंट लाने वास्ते, लेकिन हुण इन्होंने एक कवाड़ का रूप मान लिया। पुंडरी के डीएवी कॉलेज में पुंडरी खेल एवं जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा ओल्ड एनुअल मीट का आयोजन किया गया, जहां 1980 के दौर के छात्र छात्राओं ने अपनी विद्यार्थी जीवन की यादें ताजा की। कार्यक्रम में रिटायर्ड एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, प्राचार्य समेत कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। इस मौके पर स्थानीय विधायक सतपाल जांबा भी कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने समाज में बढ़ते नशे को गंभीर बताते हुए सभी से इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। साथ ही समाज में पनप रही बुराइयों को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की। विधायक ने नशे के दुष्प्रभाव पर भी विस्तार से जानकारी दी। रेवाड़ी के पंजाबी धर्मशाला में सामाजिक संस्था हमारा परिवार ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की और शहरवासियों के साथ योग और धार्मिक संगीत का लुत्फ उठाया। इस मौके पर आपको बता दें, विधायक ने 58 सप्ताह पहले शुरू किए गए आई लव रेवाड़ी सफाई अभियान की सफलता की बात की, जिसमें कई सामाजिक संस्थाओं ने भागीदारी की। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि सफाई केवल एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि सभी का कर्तव्य है। अठावनवां स्वच्छता अभियान था, जिसमें अनेक संस्थाएं जुड़ी हैं। आज आपने 3 का नाम लिया है। हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग जुड़ेंगे तभी स्वच्छ होगा रेवाड़ी, सुंदर होगा रेवाड़ी, और ये सबकी जिम्मेवारी है।
कोई व्यक्ति विशेष साफ करेगा इसका इंतजार ना करें। आप अपने अपने गलियों को, अपने अपने मोहल्लों को जरूर साफ करें और वीक में एक दिन मोहल्ला वासी निकल के सफाई के प्रति अपना श्रमदान जरूर करें। महेंद्रनगर में ग्रीन महेंद्रगढ़ क्लीन महेंद्रगढ़ संस्था ने दोहन नदी क्षेत्र में मोदाश्रम समिति के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। अभियान की शुरुआत विधायक कंवर सिंह यादव ने की और एसडीएम कनिका गोयल ने प्लास्टिक हटाकर सफाई कर दी और स्वच्छता अभियान के दौरान दोनों अधिकारियों ने सड़क किनारे जमा कूड़ा को हटाया और लोगों को नगर को साफ सुथरा रखने का संदेश दिया। एसडीएम कनिका गोयल ने कहा कि सभी सामाजिक समूहों और एक एजेंसियों के सहयोग से क्षेत्र को सुंदर व स्वच्छ रखने का प्रयास जारी रहेगा। वहीं विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि नगरपालिका और सामाजिक संस्थाओं की मदद से स्वच्छता अभियान पूरे शहर में निरंतर चलाया जाएगा। स्वच्छता के अभियान में हमारे बीच में महेंद्रगढ़ की बहुत ही एक काम करने वाली हमारी एसडीएम मैडम कनिका जी, दीवान जी, पूरी टीम के साथ एक मुहिम चलाई है कि इस महेंद्रगढ़ को बहुत साफ और सुथरा बनाने का इस टीम ने जो संकल्प लिया है। प्रशासन की ओर से भी लगातार ये प्रयास है कि इस शहर को हम ऐसा शहर बनाना चाहते हैं कि जो लोग महसूस करें और इसमें सबकी भागीदारी जरूरी है। इसमें आज डस्टबिन भी लगाए हैं और इसके साथ सफाई अभियान भी शुरू किया है और इस अभियान को लगातार हम इसको रुकने नहीं देंगे और सब लोगों को इसके अंदर हम भागीदारी सबकी सुनिश्चित करेंगे। इस तरीके के अभियान हमने पहले भी चलाए थे, दोबारा से हम यहाँ मोदाश्रम से इस अभियान को चला रहे हैं। आज ग्रीन महेंद्रगढ़ ग्रुप हमारे साथ जुड़ा है इस अभियान में, तो आप सभी के थ्रू मैं अपील करूंगी कि बाकी हमारे जो एसोसिएशन है, स्पेसिफिकली एयर वेटरन ग्रुप है, भूतपूर्व सैनिक संघ है, नेवल वेटरन एसोसिएशन है, पैरामिलिट्री ग्रुप है, तो ये सब भी हमारे साथ जुड़े। एक आर्मी का जोश भी हमारे इन अभियान के अंदर आएगा, तो आई थिंक हम बहुत ही अच्छे से इस अभियान को कर पाएंगे। साथ ही हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इकाइयां हैं, जो सफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको भी सुदृढ़ किया जा रहा है। तो एक स्वच्छ महेंद्रगढ़, एक अपना महेंद्रगढ़, साफ महेंद्रगढ़, अतिक्रमण मुक्त महेंद्रगढ़ की तरफ ये अभियान है। और आई थिंक सभी महेंद्रगढ़ के वासी जो हैं वो मेरे साथ, विधायक जी के साथ और सभी ग्रुप्स के साथ जुड़ेंगे इस अभियान की तरफ, एक स्वच्छ, एक साफ सुथरा और एक सुंदर महेंद्रगढ़ बनाने। देखिए, ये ग्रीन महेंद्रगढ़, क्लीन महेंद्रगढ़ पिछले 2 साल से काम कर रहा है और प्रशासन भी समय समय पर इनका पूरा सहयोग कर रहा है। पिछले सीजन में उन्होंने लगभग 1000 पौधे लगाए थे और 1000 पौधों में से 800 पौधे लगभग कामयाब है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नागरिकों से, सभी संस्थाओं से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की मुहिम वो भी चलाएं। जब तक आम जन का इसमें सहयोग नहीं होगा, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर अपने अपने घर के सामने की सफाई आम जन रखना शुरू कर दे तो हमारा महेंद्रगढ़ सुंदर हो जाएगा। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैक डाउन के बाद ऑपरेशन हॉट स्पॉट डोमिनेशन चलाया जाएगा। डीजीपी ओपी सिंह ने इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों को एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने नशेड़ी, जुआड़ी और सटेरियों पर जो है आवारागर्दी के अड्डों को नष्ट करने के निर्देश दिए हैं। चिट्ठी में लिखा गया है कि दिसंबर महीने में यह ऑपरेशन चलाकर गश्त बढ़ाई जाए, कॉम्बिंग ऑपरेशन किए जाए और सिविल प्रशासन से साफ सफाई करवाने के साथ अंधेरे रास्तों पर लाइट लगवाई जाए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से यह भी कहा कि सर्दी के मौसम में किसी को ठंड से ना प्रभावित होने दिया जाए और जो जरूरतमंद है उनकी मदद की जाए। कुरुक्षेत्र में जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य हास्य कवि सम्मेलन में देश भर के विख्यात कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाया। इस सम्मेलन में दिनेश रघुवंशी, सर्वेश अस्थाना, जगबीर राठी, रुचि चतुर्वेदी, अनिल अग्रवंशी और दीपक पारिक जैसे कवियों ने अपनी रोचक और विचारक जो है रचनाओं से समाज के विभिन्न पहलुओं पर कटाक्ष किए। वहीं हास्य कवियों ने मानवीय रिश्तों और समाज में भ्रष्टाचार, राजनीतिक और
सामाजिक परिस्थितियों पर गहरी टिप्पणियां की। खबर यमुनानगर से सामने आ रही है, जहां हथनी कुंड बैराज और ताजेवाला हेड पर साइबेरियन पक्षियों ने डेरा डाल दिया है। हथनी कुंज बैराज और आसपास के इलाकों में वन्य प्राणी विभाग नजर रखता है। आपको बताते चले कि सर्दी शुरू होते ही हर साल बढ़ती सर्दी के चलते इनमें खासा इजाफा देखने को मिलता है। यह पक्षी करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा कर यहां पहुंचती है और साइबेरिया में इन दिनों तापमान सेल्सियस से भी कम होने के चलते यह पक्षी यात्रा करते हुए हथनी कुंड बैराज पर पहुंचते हैं। कुंड पर बैठे इन प्रवासी पक्षियों की आवाज भी दूर दूर तक सुनाई देती है। जैसे कि आपको पता है, अब नवंबर के फर्स्ट वीक में प्रवासी पक्षी जो है हमारे यहाँ आने शुरू हो जाते हैं। तो जो एरिया है इनका विचरण करने का, वो कलेश्वर मुंडुबास है, वहां से लेके मंडेवाला तक मेन जो इनका जो हमारा वाटर बॉडी, मान लो आप हथनीकुंड बैराज पे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है, उस एरिया में ज्यादा विचरण करते हैं। तो वहाँ बार एडिड गूंज भी जो देखी जाती है, कई बार देखी गई है। जैसे मैंने अभी पीछे विजिट भी करी थी, तो कुछ पक्षी मेरे को वहां प्रवासी दिखे थे, और कुछ जो बर्ड्स है, जो पक्षी है, वो वहां इंटर माइग्रेटरी हो गए हैं, जो इसके अंदर हमारे यहाँ यहीं रहने लग गए हैं, जो वापिस नहीं जाते हैं। ऐसी प्रजाति हमारे नेशनल पार्क के जैसे छोटे पोंड है, उसके अंदर भी है। और ये जो अभी 2-2.5 महीने यहाँ रुकेंगे और फरवरी के फर्स्ट वीक में वापस जाने, जो माइग्रेटरी है वो वापस जाने शुरू हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाओ और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नगर बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की और स्टेशन पर स्वदेशी अपनाओ से स्टिकर भी लगाए। और मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए हर नागरिक को स्वदेशी सामान अपनाना होगा। इसके तहत हरियाणा में स्वदेशी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही राज्य में स्वदेशी दुकानों की शुरुआत होगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य हमें दिया है विकसित भारत का, जब 2047 में 100 साल हमारी देश की आजादी को हो जाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने, उसके लिए स्वदेशी अपनाओ का एक नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उसी के तहत आज हम सब, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सब मिलकर यहाँ पर आए हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई स्वदेशी अपनाएं और भारत को मजबूत करें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं और जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है उसको पूरा करें। हरियाणा में सभी जिलों में चलाया गया है और कल 25 से ज्यादा जगह ये कार्यक्रम हो चुके थे और आज भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं और पूरे भारत में इसको चलाया जाएगा। जहाँ तक सपना पूरा होने की बात है, करत अभ्यास के जड़मत हो जान, अगर शुरू से लेकर के आज तक जो मेहनत करके हमारा मुख्य उद्देश्य है कि देश में ही जो चीज पैदा हो, देश में ही उसका कंजम्पशन हो और देश का पैसा देश में ही रहे, मुख्य रूप से ये है। और इसके अंदर जैसे आपने अभी पूछ रहे थे कि भाई कारें बनती है, भाई कंपटीशन का योग है, उन चीजों से भी तो हमें देखने को मिलता है कि दूसरे देश में क्या बनता है, उसको हम किस तरीके से कम्पीट करें। एक कोई अच्छी चीज है तो उसमें से निकालते हैं, जो बेकार चीज है उसको छोड़ देते हैं। फिलहाल एक खास बुलेटिन में कहीं। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया है,